वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के बेसहुपुर गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दी है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की बीमारी का इलाज कराने के नाम पर ससुराल वाले उस पर लिवर डोनेट करने और 5 लाख रुपए मायके से लाने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। इस मामले में महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीता नाम की महिला की शादी वर्ष 2016 में सरावा गांव कपसेठी निवासी विकास कुमार से हुई थी। उसके 3 छोटे बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब का आदी है और लिवर खराब हो चुका है। इस स्थिति में ससुराल वाले महिला पर दबाव बना रहे थे कि वो अपने पिता से 5 लाख रुपए लाकर पति का इलाज कराए और स्वयं अपना लिवर डोनेट करे। संगीता का कहना है कि तीनों बच्चों का जन्म ऑपरेशन से हुआ है, जिससे वो लिवर डोनेट करने में असमर्थ है। महिला ने बताया कि मना करने पर उसकी सास, ससुर और देवर उसे अक्सर मारते पीटते हैं और बच्चों समेत घर से निकाल देते हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बीमार पति का ससुराल पक्ष फंड और नौकरी हड़पना चाहता है। इसके लिए महिला और उसके बच्चों को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। पति की ओर से फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला भी चल रहा है। महिला का कहना है कि वो अपने पति की सेवा करना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले उसे और बच्चों को घर में नहीं घुसने देते और मारपीट कर भगा देते हैं। इस मामले में अब जनसा पुलिस पति, सास, देवर, ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिक स्कूल की अटेंडेंस के हिसाब से मर्जर की कार्रवाई की है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी जगह जगह पीडीए पाठशाला चला रही है। इसी क्रम में 4 अगस्त को वाराणसी के हुकुलगंज इलाके के दैत्राभीर बाबा मंदिर में सपा छात्र सभा जिला अध्यक्ष राहुल सोनकर और महानगर अध्यक्ष आयुष यादव ने पीडीए पाठशाला चलाई थी। इस पाठशाला की फोटो वीडियो सामने आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी वरुणा पार ने लालपुर पांडेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इस इलाके में कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है और न ही किसी स्कूल की पेयरिंग की गई। ऐसे में इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार ने पुलिस को बताया, हुकुलगंज मोहल्ले के दैत्रा बाबा मंदिर परिसर में हुकुलगंज राहुल सोनकर जिला अध्यक्ष छात्र सभा और महानगर अध्यक्ष छात्र सभा आयुष यादव ने अनधिकृत रूप से 4 अगस्त को पीडीए पाठशाला का आयोजन किया। इन लोगों ने बच्चों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि धूमिल की जा रही है, जबकि हुकुलगंज क्षेत्र में कोई भी परिषदीय स्कूल स्थित नहीं है और न ही इधर का कोई भी स्कूल पेयरिंग किया गया है। वाराणसी में पुलिस ने बुधवार की शाम एक बार फिर देह व्यापार और अवैध स्पा सेंटर पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाबतपुर इलाके में चल रहे अंशिका रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस पर सटीक सूचना पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 4 महिला और 6 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को पकड़कर थाने लाया गया था। इसमें अंशिका गेस्ट हाउस का जो संचालक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मौके से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, जिन्हें सीज किया गया है। सेक्स रैकेट की सूचना पर की छापेमारी। इस संबंध में डीसीपी क्राइम सर्वनन टी ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि बाबतपुर रोड स्थित अंशिका रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधियां स्पा सेंटर और सेक्स रैकेट से संबंधित चल रही हैं। इस पर फूलपुर और शिवपुर थाने की पुलिस के साथ अंशिका रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में स्पा सेंटर और अनैतिक देह व्यापार का खुलासा हुआ है। डीसीपी ने बताया, अंशिका गेस्ट हाउस के मालिक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 4 लड़कियां और 6 पुरुष हैं। मौके से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं, जिन्हें सीज किया गया है। सभी को स्थानीय थाने ले जाया गया था, जहां पूछताछ के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा कर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की योजना के अंतर्गत वाराणसी मंडल परिवहन परिक्षेत्र में 23 महिला परिचालकों की भर्ती की गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार 30 से अधिक फॉर्म 18 जुलाई को सबमिट हुए थे, जिसमें से 23 के डॉक्यूमेंट सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें संविदा पर नियुक्त किया गया है। ये सभी परिचालक ड्यूटी पर आ गई हैं। वाराणसी परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने 23 महिला परिचालकों की भर्ती का परिणाम जारी किया है। चयनित महिलाओं को संविदा पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। महिला परिचालकों ने कहा, यह सरकार की महिला सशक्तिकरण का द्योतक
प्रेरक है, साथ ही उनका सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। 30 महिलाओं ने किया था आवेदन। इस संबंध में वाराणसी परिक्षेत्र के मंडल प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया, प्रदेश सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत वाराणसी परिक्षेत्र में महिला परिचालकों की संविदा नियुक्ति के लिए फॉर्म मांगे गए थे, जिसमें 30 फॉर्म 18 जुलाई को हमारे यहाँ इकट्ठा हुए थे। इनमें से 23 महिलाओं के डॉक्यूमेंट नियमों के अनुरूप पाए गए और उन्हें नियुक्ति दी गई है। वाराणसी में बाबा काल भैरव का भव्य हिम श्रृंगार किया गया, जो सावन माह का विशेष आकर्षण बन गया है। इस पावन अवसर पर बाबा की रजत प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा को बर्फ के हिमखंडों से सजाया गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर एक दिव्य और शीतल वातावरण में बदल गया। बाबा को मदिरा का माला भी पहनाया गया। श्रद्धालुओं को यहां अमरनाथ के बर्फानी बाबा की भी झलक देखने को मिली। विशेष रूप से तैयार की गई बर्फ की सिल्ली से एक ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति बनाई गई है, जिसके आगे भक्तगण जलाभिषेक करते हुए हाथ जोड़कर खड़े नजर आए। मंदिर के अंदर और बाहर लाल, हरे, नीले और गुलाबी फूलों से भव्य सजावट की गई है। फूलों के साथ साथ फल, पत्तियां, नरमुंड और कंकाल भी सजावट में शामिल किए गए हैं, जो काल भैरव की उग्र छवि को दर्शाते हैं। पूरे मंदिर परिसर में शंख और डमरू की गूंज के बीच अर्चकों ने आरती उतारी। हिम श्रृंगार के उपरांत बाबा काल भैरव को 56 भोग अर्पित किए गए, जिसमें पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ सैकड़ों बोतल शराब भी चढ़ाई गई। ये परंपरा वर्षों से लगातार चली आ रही है, जिसे वर्षा ऋतु के दौरान समस्याओं से मुक्ति की कामना के साथ किया जाता है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा ने लंका मालवीय चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाओं और छात्राओं ने केजी से पीजी तक की मुफ्त और समान शिक्षा को बेटियों का मौलिक अधिकार बताया। सरकार से शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा, सरकारी स्कूल गरीब तबके के लिए शिक्षा की रीढ़ है और ये संविधान में दर्ज उनके अधिकार का हिस्सा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 5000 से अधिक स्कूलों को मर्ज करने की योजना बना रही है, जो कि विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सामाजिक न्याय के खिलाफ है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को केवल कागजों तक ही सीमित रखना चाहती है, जबकि जमीनी स्तर पर सरकारी स्कूलों को बंद कर बेटियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एपवा की कुसुम वर्मा ने कहा कि शिक्षा से लड़कियों को वंचित करना सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान शिक्षाविदों का अपमान है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियां उफान पर हैं। नदियों से दूर बसे गांव भी अब बाढ़ की चपेट में हैं। 54 गांव और शहर का वार्ड संख्या 24 पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। खेत डूबे हैं और किसान परेशान हैं। गंगा के बढ़े जल स्तर के कारण मणिकर्णिका घाट की गली में नाव चल रही है। नाव पर लकड़ी और शव एक साथ रखकर छत पर बने शव स्थल तक पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ एक साथ 10 शव ही जल रहे हैं। वरुणा क्षेत्र के 30,000 परिवार बाढ़ की वजह से परेशान हैं। दूसरी तरफ गंगा में आए बाढ़ की वजह से 20,000 लोग पानी से घिरे हुए हैं। 4 साल बाद स्थिति ऐसी है कि सामने घाट मार्ग पर पूरा पानी भर गया है, जिससे ट्रॉमा सेंटर और बीएचयू अस्पताल आने वाले मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। बाढ़ के चलते वाराणसी के सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 150 स्कूलों में पढ़ाई बाधित है। चिराई गांव ब्लॉक के 3 प्राथमिक विद्यालय बाढ़ की चपेट में हैं। स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण यहाँ पढ़ाई बंद है। उधर 46 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ 20 को एक्टिव किया गया है। जिन स्कूलों में पढ़ाई बाधित है, वहां ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा वरुणा में आई बाढ़ के चलते शहर से गांव तक 105 ऐसे छोटे बड़े स्कूल हैं जहां पढ़ाई नहीं हो पा रही। इन स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बाढ़ और बारिश के चलते जिला प्रशासन ने 05 और 06 अगस्त को स्कूल बंद कर दिए थे। 2 दिन बाद फिर से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि स्कूलों में बच्चों की संख्या औसत से कम देखने को मिली। वाराणसी में इस समय लगभग 7,000 परिवार बाढ़ के चलते घर बार छोड़कर अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। इन परिवारों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित है।